प्रश्न नंबर 1, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी, अगस्त प्रस्ताव 1946 में, सी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसका करेक्ट आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 2, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए, माउंटबेटन योजना, बी, बेवेल योजना, सी, डुरंड योजना, डी, मिंटो मार्ले योजना। इसका करेक्ट आंसर है ए, माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए, पाकिस्तान की स्वीकृति, बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी, प्रांतीय समूहीकरण, डी, संविधान निर्माण का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 5, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए, लॉर्ड एमरी, बी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड एमरी। प्रश्न संख्या 6, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए, प्रांतों में दोहरा शासन, बी, राज्यों की स्वायत्तता, सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचित व्यवस्था, डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। सही आंसर होगा ए, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न संख्या 7, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए, संघीय व्यवस्था, बी, प्रांतीय व्यवस्था, सी, द्वैध शासन प्रणाली, डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 8, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी, क्रिप्स मिशन 1942, डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका सही आंसर होगा डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न नंबर 9, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए, 1911 में, बी, 1920 में, सी, 1905 में, डी, 1909 में। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1909 में। प्रश्न नंबर 10, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी, पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली, डी, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न संख्या 11, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। ए, 1866 ईस्वी, बी, 1858 ईस्वी, सी, 1885 ईस्वी, डी, 1875 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1858 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ए, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी, 1813 का चार्टर एक्ट, डी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1786 का अमेंडमेंट। प्रश्न संख्या 13, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? इसका ऑप्शन होगा ए, 1793 ईस्वी में, बी, 1785 ईस्वी में, सी, 1771 ईस्वी में, डी, 1773 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1773 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, चार्टर एक्ट 1833, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न संख्या 15, बी, आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ए, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बी, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, सी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, डी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। इसका आंसर होगा सी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए, भारत शासन अधिनियम 1991, बी, भारत शासन अधिनियम 1935, सी, भारत परिषद अधिनियम 1909,
डी भारत परिषद अधिनियम 1989। इसका करेक्ट आंसर होगा बी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 17, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ए 1919, बी 1909, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1935। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका ऑप्शन है ए 1858, बी 1935, सी 1904, डी 1919। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1935। प्रश्न नंबर 19, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका करेक्ट आंसर है ए भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 20, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है बी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 21, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.एन. राय, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा सी एम.एन. रॉय। प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी एम.एन. रॉय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 24, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका ऑप्शन ए 1931, बी 1936, सी 1942 ईस्वी, डी 1928। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1936। प्रश्न नंबर 25, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू।